हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी कॉइल को रखते हैं एंड वी आर पासिंग अ करंट फ्रॉम द कॉइल, वी कैन सी हियर द करंट इज पासिंग लाइक दिस. So there are two type of force which are equal and opposite in direction. In the arm CD, the force is acting in upward direction, and in arm AB, the force acting in downward direction. Whereas in AD and CB, the forces are acting are zero. So net force, we can say one force is acting upward and one is downward. So your ring will rotate like this. Ready? So it will rotate by the value of this one. Torque tau is equal to IABN, which we had seen in the previous lecture. But this formula is applicable when we can say our torque is exactly placed perpendicular to the magnetic field, means its area vector. अभी इसका area vector कहाँ है? यहाँ. Because area vector is always coming out from the plane, coming out of the loop. तो area vector बाहर आ रहा है और magnetic field यहाँ पे है. तो यहाँ पे area vector और magnetic field 90 डिग्री के एंगल पे है. सो हमारा ये जो फॉर्मूला है NIAB, ये सिर्फ इसी केस के लिए एप्लीकेबल है. तो बाकी सारे केसेस के लिए क्या? तो क्या हर केसेस के लिए हमें अलग अलग फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा? नहीं. यहाँ पे एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है जो हर केस में अप्लाई हो सकता है. ये तो क्या है, एक इजी कंसेप्ट था समझने के लिए, इजी टू अंडरस्टैंड टॉपिक था, इसलिए हमने ये केस लिया. दिस केस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई वी हैड स्टडीड दिस वन केस. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द जनरल फॉर्मूला ऑफ दिस केस. सो एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि अब हमारा जो कॉइल है वो ऐसे रोटेट करेगा. मान लो कि रोटेट करता करता थोड़ा ऐसे आ गया है ना? तो अब आफ्टर द रोटेशन व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर. सो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट. सो आई कैन से कि हमारी जो कॉइल है, ये कॉइल का जो BC पार्ट है, सपोज कि थोड़ा ऐसे टर्न होगा तो क्या हो जाएगा, ये BC पार्ट जो है वो ऐसे हो जाएगा. रेडी? चलो. एंड वी कैन सी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड तो ऑब्वियसली हमारा ये डायरेक्शन में ही है. ठीक है, चलो. अब देखो यहां पे हम क्या कर रहे थे कि भी हमें पता है कि BC जो पार्ट है उसमें ये B साइड जो है, वो B साइड में फोर्स जो है कहाँ लग रहा था? डाउनवर्ड. तो वो B साइड में मैं यहाँ पे फोर्स डाउनवर्ड लगाऊंगा, ये वाला, और वो फोर्स का नाम क्या था? FAB. नोटेशंस आप कुछ भी दे सकते हो, आप टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग भी नोटेशन दे सकते हो. और ये जो हमारा सेकंड पॉइंट था, ये C, वहां पे फोर्स लग रहा था F, उसका हमने क्या नाम दिया था? FCD. सो दिस FCD इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. रेडी? So now we can draw the right angle triangle here like this. So this is making an angle 90 degree and here it is making an angle of theta. Ready? So what can we say? चलो, ये BC लेंथ कितनी है? ऑब्वियसली हमें पता है कि भाई हमारी BC जो लेंथ है वो लेंथ है A के जितनी. तो यहाँ पे ये एग्जैक्टली अगर सेंटर हो तो ये वाला पोर्शन होगा हमारा A/2 और ये वाला पोर्शन भी होगा हमारा A/2. ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल है, लेट्स से कि इसको एक नाम दे देते हैं. ये पॉइंट तो हमारा B है ही, यहाँ पे ये वाला पॉइंट है हमारा B. लेट्स से कि ये हमारा P है और ये है Q, हमारा Q. सो वी कैन राइट इन ट्रायंगल PQB, let's take sin थीटा. सो sin थीटा क्या हो जाएगा? ऑपोजिट, मतलब कि PQ बाय हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा हमारा? A/2. सो PQ इज व्हाट? A/2 sin थीटा.
तो ये हमारी लेंथ कितनी होगी भाई, ये लेंथ होगी हमारी a/2 साइन थीटा। तो ऑब्वियसली ये लेंथ भी हमारी कितनी हो जाएगी, सेम a/2 साइन थीटा। सो व्हाट इज द टोटल लेंथ, भाई ये टोटल लेंथ हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि चलो मैं ये जो फोर्स का जो लाइन है, ये फोर्स का वेक्टर मैं उसको थोड़ा एक्सटेंड करता हूं ऐसे, और ये फोर्स के वेक्टर को ऐसे एक्सटेंड करता हूं ऐसे, तो ये हमारा इतना हो जाएगा a/2 साइन थीटा। ये पूरा नहीं, यहां तक कंसीडर करना, ठीक है। चलो, तो क्यों, क्योंकि हमारा टॉर्क का फॉर्मूला ही था मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स। तो अब हमारा टॉर्क क्या होगा, व्हेन आवर कॉइल इज लिटिल बिट टिल्टेड, तब ये टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स, या तो FAB ले लो या तो FCD ले लो। पता है हमें कि दोनों फोर्स की वैल्यू तो सेम ही है, कौन सी, IBB, जो हमने कल प्रूव की थी। दोनों फोर्स की वैल्यू तो सेम है, IBB एंड IBB, है ना, दोनों फोर्स की वैल्यू सेम है। सो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स, तो ये हो जाएगा IBB इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो दो फोर्सेस, ये पहला फोर्स है, ये दूसरा फोर्स है, और इन दोनों के बीच का ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, a/2 साइन थीटा प्लस a/2 साइन थीटा। सो टोटल डिस्टेंस इज a/2 साइन थीटा प्लस a/2 साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, 2a/2 साइन थीटा। सो 2 कैंसल्स, सो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू a साइन थीटा। तो ये वैल्यू हम डालेंगे यहाँ टॉर्क में, जहां पे लिखा है कि इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स क्या मिला हमें, a साइन थीटा। सो टॉर्क टाउ इज नाउ गिवन बाय, चलो तो I, ये A और B साथ में ले लेते हैं, B साइन थीटा। ये AB क्या है, तो AB हमने कल जैसे पढ़ा था कि A मतलब ये विड्थ और B मतलब हमारा लेंथ। तो A इंटू B मतलब हो जाएगा हमारा एरिया, लाइक प्रीवियस वन। सो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू IAB साइन थीटा। If my coil is having n turns, so it is given by NIAB sin theta. So we can say torque tau is equal to, sin theta है तो ऑब्वियसली हम 11th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट यूज करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा NIA क्रॉस B। सो या तो ये वाला फॉर्मूला याद रखो या तो ये वाला फॉर्मूला याद रखो, दोनों सेम है। ऑब्वियसली वी कैन से कि यहाँ पे जो थीटा है, हियर थीटा इज अ एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B, मीन्स एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड। हियर द एंगल थीटा इज अ एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। नाउ वी कैन से कि हमने प्रीवियसली तो क्या फॉर्मूला ये डिफाइन किया था, IABN, और अब हम कह रहे हैं कि हमारा फॉर्मूला ये है IABN साइन थीटा। तो यहाँ पे ये साइन थीटा क्यों नहीं था, बाकी के टर्म्स तो दोनों में है। तो यहाँ पे थीटा एंगल है बिटवीन A एंड B, और प्रीवियसली अभी मैंने बताया था कि हमने जो ये केस लिया था उसमें एरिया वेक्टर यहाँ है और B यहाँ है, A और B के बीच में एंगल बन रहा है 90। तो यहाँ पे साइन 90 हो जाता है 1, साइन 90 1 हो जाएगा, तो इवेंचुअली आपका यही बचेगा NIAB, ये वाला फॉर्मूला। दैट मीन्स ये आपका मेन फॉर्मूला है। जो भी इंस्टेंट पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल की वैल्यू यहाँ पे डाल दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक नई क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं, और वो क्वांटिटी है मैग्नेटिक मोमेंट। जिसको बोलेंगे हम M, और उसका फॉर्मूला होगा ये IA। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, IA। वेक्टर के साथ ड्रॉ करो, तो ये यहाँ पे अच्छे से लिखता हूँ, मैग्नेटिक मोमेंट M इज इक्वल टू IA। रेडी, मोस्ट टाइम पे ये मैग्नेटिक मोमेंट है किसकी, कॉइल की।
तो ये मैग्नेटिक मोमेंट हमने जो चैप्टर नंबर 1 में डायपोल मोमेंट पढ़ा था ना, उसके जैसा ही ये मैग्नेटिक मोमेंट है। ठीक है, अब आई ए की जगह में अगर मैं यहाँ पे m डाल दूँ तो टॉर्क टाउ क्या हो जाएगा, इफ n आर द नंबर ऑफ टर्न्स, तो m क्रॉस b, है ना। ये आई ए की जगह मैंने क्या रख दिया, m रख दिया, तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू m क्रॉस b। अगर नंबर ऑफ टर्न 1 है तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू m क्रॉस b, अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या है कि जब किसी ऐसी चीज को जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, यहाँ पे हमारे केस में कॉइल, इन शॉर्ट अभी आप इतना ही याद रखो, डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि करंट कैरिंग कॉइल को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, करंट कैरिंग कॉइल को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो गोल गोल घूमती है, मतलब उस पर टॉर्क लगता है। ये वो टॉर्क का नया फॉर्मूला है, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू m क्रॉस b। तो ये m क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैंने क्या बोला था कि चैप्टर नंबर 1 में भी डायपोल मोमेंट आता था। वो डायपोल मोमेंट क्या था, वो डायपोल मोमेंट था p। उसमें भी एक थ्योरी पढ़ी थी कि डायपोल मोमेंट को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कितना टॉर्क लगता है, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू p क्रॉस e, है ना। ये फॉर्मूला कब यूज होता था, व्हेन डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम फॉर्मूला, डायपोल की जगह हम कॉइल, ठीक है, जब किसी कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, किसमें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो पहले हमारा डायपोल मोमेंट p था, यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट हो गया m। पहले हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E था, पर अब उसको हम डाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये हो जाएगा m क्रॉस b। तो ये क्या हो गया, दोनों को भी हमने कंपेयर किया, ये दोनों को हमने क्या किया, कंपेयर। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूं कि भाई मैग्नेटिक मोमेंट जनरली किसकी होती है। सो मैग्नेटिक मोमेंट, अब याद रखो, मैग्नेटिक मोमेंट जनरली होती है मैग्नेट की, ऑब्वियसली चीज है। मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट मतलब जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है उसको मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, तो हमने यहां पे क्या बोला कि भाई ये मैग्नेटिक मोमेंट किसकी, कॉइल की, और अब मैं बोल रहा हूं कि मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेट की होती है। तो अभी यहां पे क्या हो रहा है कि हमारी जो कॉइल है उसमें से करंट पास हो रहा है। अब हमने ऑर्स्टेड ऑब्जर्वेशन पढ़ा था कि करंट पास होता है तो उसके नियर बाय मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर भी ये करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मतलब ये कॉइल अब भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, इसलिए हम इसको मैग्नेट कंसीडर कर सकते हैं। इन शॉर्ट, जो भी ऑब्जेक्ट्स मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं, उनके लिए हम मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैग्नेट के भी दो पोल होते हैं, है ना। तो मैग्नेट का दूसरा नाम क्या है, मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है, ये मैग्नेटिक डायपोल हमारा एग्जैक्टली सिमिलर है इलेक्ट्रिक डायपोल जैसा। इलेक्ट्रिक डायपोल जिसमें यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज होता था, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज होता था। तो देखो अब हम सिमिलरिटी पढ़ेंगे। चैप्टर 1 में जो हमारा प्लस क्यू, ये वाला ऑब्जेक्ट, ये क्वांटिटी जो रोल प्ले करता था, सेम वैसा रोल मैग्नेट में करता है N। माइनस क्यू इज सिमिलर टू S। ठीक है, हमारे केस में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता था, 2A इंटू क्यू। क्या होता था, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 2A इंटू क्यू, वे 2A इज व्हाट,
2a इज द, सॉरी फॉर्मूला में वेक्टर नहीं आएगा, डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू 2aq, ऐसा था 2a इंटू क्यू। 2a क्या था, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स एंड q इज द वैल्यू ऑफ एनी वन चार्ज। तो क्या ये भी तो हमने बोला ना अभी कि भाई ये इलेक्ट्रिक डायपोल है तो ये मैग्नेटिक डायपोल है, तो मैग्नेटिक डायपोल के लिए भी हम, ये P क्या था, डायपोल मोमेंट, तो इसके लिए भी हम क्या डिफाइन करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट, या फिर पूरा बोलो तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो सेम इस टाइप का फॉर्मूला क्या हम इसके लिए डिफाइन नहीं कर सकते, ऑब्वियसली कर सकते हैं, बट यहां पे जो हमने Q रखा है ना, यहां पे हम N या S नहीं लिख सकते। ये जो पोल है ना, एक पोल की वैल्यू को बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। ये आपको टेक्स्ट बुक में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ये नीट का कंसेप्ट है। ये एक पोल की जो वैल्यू होती है, जैसे कि ये एक चार्ज की वैल्यू Q थी, वैसे एक पोल की वैल्यू होती है पोल स्ट्रेंथ, और इसको बोलते हैं PB। इसको क्या बोलते हैं, PB, वेक्टर में, वेक्टर नहीं, सिर्फ PB। और मान लो कि डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पोल्स इज 2L, दो पोल के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2L। सो M इज इक्वल टू, इसके जैसा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2L इंटू ये एक पोल की वैल्यू बोले PB। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला इसके लिए। तो अभी तो हमने बोला कि भी मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला या तो IA होगा या फिर NIA होगा, अगर वेक्टर फॉर्म में करने जाओ तो ऐसे। तो अब ये फॉर्मूला कि ये फॉर्मूला है, ये मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला भी सही है, पर ये मैग्नेट प्योरली बार मैग्नेट के लिए जिसका N और S सेपरेटर होता है, और ये भी मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला सही है, पर ये किसके लिए, ऐसी कॉइल जिसमें से करंट पास हो रहा हो, क्योंकि करंट पास हो रहा है तो कॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू करंट, तो उस केस में ये मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, और इस टाइप के केस में ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ नीट में आता है। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन फाइंड करना बहुत इजी है। जो भी आपको लूप दिया है, वो लूप की में करंट पास हो रहा होगा, वो करंट की डायरेक्शन में आपको रखने अपनी फिंगर्स। तो यहाँ पे करंट देखो ऐसे जा रहा है यूं, तो ऐसे हमारा करंट जा रहा है, तो थंब का रिप्रेजेंट कर रहा है नीचे, आपको राइट हैंड यूज करना है। अगर मेरा कॉइल ऐसे है और उसमें से करंट ऐसे पास हो रहा है ऐसे, तो थंब का रिप्रेजेंट कर रहा है ऊपर, तो ये केस में मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर है, ये केस में मैग्नेटिक मोमेंट नीचे जा रहा है। मतलब मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये कॉइल में हम राइट हैंड रूल से यूज कर सकते हैं। फिंगर्स को रखना है करंट की डायरेक्शन में, तो थंब रिप्रेजेंट करेगा आपका मैग्नेटिक मोमेंट। ये केस में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये केस में डायपोल मोमेंट कहाँ थी, माइनस से प्लस की डायरेक्शन में थी हमारी डायपोल मोमेंट P। तो ये केस में मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये केस में हमारी मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ होगी, नेगेटिव, सॉरी साउथ टू नॉर्थ। कौन सी डायरेक्शन में, साउथ टू नॉर्थ, सिमिलर टू दिस वन। तो ये मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि भाई इलेक्ट्रिक डायपोल के सिमिलर है हमारा बार मैग्नेट, जिसको मैग्नेटिक डायपोल भी बोल सकते हैं, इसका भी डायपोल मोमेंट होता है, इसका भी डायपोल मोमेंट होता है, कॉइल का भी मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ये मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला अलग है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4.11। चलो, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, पे अटेंशन। 100 टन क्लोजली वाउंड सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तुम्हारे पास एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें टोटल कितने टन है, 100 टन है। सो कैपिटल N इज इक्वल टू 100 टन, एंड उसमें से उसका रेडियस दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 10 इंटू 10⁻²⁻² मीटर। ठीक है, एंड इट कैरीज अ करंट I, कितना करंट है, 3.2
2 एम्पियर। व्हाट इज द फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, कॉइल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। सो वी नो द फॉर्मूला कि कॉइल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू 0 Ni/2r, है ना। कॉइल वाली जो थियरी है 2-3 लेक्चर आगे देखना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल थियरी में ये फॉर्मूला है। चलो वैल्यूज डाल दो भाई। म्यू 0 की वैल्यू क्या होती है, म्यू 0 की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। n इज द नंबर ऑफ टर्न्स विच इज 100 एंड I इज द करंट विच इज 3.2/2 and radius is given by 10 into 10⁻²। सो ये सब कुछ सॉल्व करोगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी 2 into 10⁻³ टेस्ला। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, डिपेंड करता है कि करंट कैसे पास हो रहा है। अगर करंट ऐसे पास कर रहा है तो थंब हमारा करंट है, तो फिंगर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगी। तो ये केस में मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पेज ऑफ पेपर होगा, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉइल, ये हमारा पोर्शन ए है और अब हम फाइंड करेंगे पोर्शन बी। पोर्शन बी में इसका मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है NIA। ठीक है, तो M इज इक्वल टू N, N इज द नंबर ऑफ टर्न्स विच इज 100, I इज 3.2 एंड A इज द एरिया। तो ये सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा πr²। सो इसमें वैल्यूज डाल दो, 100 इंटू 3.2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस इज 10 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर। सो दिस विल गिव यू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 10 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ऑब्वियसली इसमें मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन जो तुम्हारा एरिया वेक्टर होगा ना वही तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट होगा। और मैंने जो सिखाया है वैसे भी फाइंड कर सकते हो। ये मेरा वाला मेथड इजी है कि भाई जहाँ पे आपका करंट जा रहा है वहाँ पे फिंगर्स रखो तो थंब रिप्रेजेंट करेगा आपका मैग्नेटिक मोमेंट। ये केस में मैग्नेटिक मोमेंट अंदर जा रहा है, मतलब ये केस में एरिया वेक्टर भी अंदर ही होगा। ठीक है, अब फाइंड करते हैं इसका पोर्शन नंबर सी। क्या है सी के लिए, थोड़ा बड़ा है। द कॉइल इज प्लेस इन अ वर्टिकल प्लेन, मतलब उसको ऐसे हवा में खड़ा रखा है, ऐसे टेढ़ा नहीं रखा है, ऐसे टेढ़ा नहीं है, उसको ऐसे वर्टिकली रखा है। फ्री टू रोटेट अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस विच कोइंसाइड्स विथ इट डायमीटर। ठीक है, चलो अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 Tesla in the horizontal direction exists such that initially the axis of the coil is in the direction of field। मतलब मान लो कि ये हमारा कॉइल है और ये हमारे कॉइल का एक्सिस है। ठीक है, कॉइल हमारी ऐसी है। सो दिस इज अवर एक्सिस एंड वी कैन से कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की भी मैग्नेटिक फील्ड भी एक्सिस की डायरेक्शन में है। ठीक है, चलो सच दैट इनिशियली एक्सिस ऑफ द कॉइल इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये एक्सिस और फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में ऐसे। ठीक है, द कॉइल रोटेट्स थ्रू द एंगल ऑफ 90 डिग्री अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो अब भी इसका एरिया वेक्टर यहां पे है। अब हमारी कॉइल 90 डिग्री रोटेट करी, मतलब यहां से ऐसे हो गई। ठीक है, ऐसे। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड तो यहीं पे है और एरिया वेक्टर कहाँ है, बाहर आ रहा है ऐसे। तो इनिशियली एंगल बिटवीन बी एंड ए इज 0 डिग्री एंड यहाँ पे एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री। एंगल बिटवीन बी एंड ए दोनों केस के लिए। What are the magnitude of torques on the coil in the initial and final position? भाई दोनों पोजीशन के लिए टॉर्क क्या होगा, तो फॉर द इनिशियल पोजीशन टॉर्क का फॉर्मूला होता है NIAB साइन थीटा। सो इनिशियल टॉर्क क्या हो जाएगा NIAB साइन 0, क्योंकि इनिशियल एंगल ए और बी के बीच में 0 है, तो इनिशियल टॉर्क हो गया हमारा 0। एंड व्हाट इज द फाइनल टॉर्क, फाइनल टॉर्क के लिए NIAB
साइन 90 और साइन 90 हो जाता है 1। सो आपको क्या करना है, बस यही मिलेगा क्योंकि साइन 90 1 हो गया। एन की वैल्यू, आई की वैल्यू, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू सब कुछ रख देनी है। एन की वैल्यू है 100, आई की वैल्यू है 3.2, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। एंड मैग्नेटिक फील्ड जो कि हमें कितना दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इसमें दिया है 2 टेस्ला, है ना। ये सेक्शन सी में अलग से आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डाल दो 2। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा टॉर्क टाउ, फाइनल टॉर्क, और ये वैल्यू होगी आपकी 20 न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, चलो ऑब्वियसली हमने एन आई ए तो फाइंड किया ही था, ये एन आई ए की वैल्यू 10 मिल गई थी, बस ये एन आई ए के साथ बी मल्टीप्लाई करना था। बी की वैल्यू है 2, तो 10 इंटू 2 डायरेक्ट 20, ऐसे भी हो सकता है। चलो अब क्या बोल रहा है सेक्शन डी में, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एक्वायर्ड बाय द कॉइल व्हेन इट हैज रोटेटेड बाय 90 डिग्री। जब हमारी कॉइल यहां से लेके ऐसे आ गई, 90 डिग्री पे पहुंच गई, तब यहाँ पे उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये मान लो कि यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा 0 और यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। ठीक है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी तो 0 ही थी क्योंकि यहाँ पे कॉइल जो स्टेडी थी, यहाँ पे जब पहुंची तब मोशन में थी, तो ये कितना है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें दिया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉइल इज गिवन बाय 0.1। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दिया है 0.1 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। चलो, तो ये एंगुलर मोमेंटम के लिए थोड़ा हमें 11th स्टैंडर्ड में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, वेर अल्फा इज अ एंगुलर एक्सेलरेशन एंड टाउ इज अ टॉर्क। सो एंड टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, है ना। ये दोनों फॉर्मूला में, ये 11th स्टैंडर्ड में, ये जस्ट ये आज के लेक्चर में ही पढ़ा है। टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, दोनों के इक्वेट करो तो आई अल्फा इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। सो नाउ स्टैंडर्ड 11 अल्फा इज गिवन बाय डी ओमेगा बाय डी टी। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू अगर यहाँ पे डाल देंगे तो आई डी ओमेगा बाय डी टी इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। ठीक है, चलो अब ये डी ओमेगा बाय डी टी को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो उसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो डी ओमेगा बाय डी टी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डी थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डी थीटा यहाँ पे ले जाता हूँ, डी टी यहाँ पे ले जाता हूँ। सो डी ओमेगा, आई एम डूइंग नथिंग, आई एम जस्ट इंटरचेंजिंग द टर्म्स डी टी एंड डी थीटा इनटू डी थीटा बाय डी टी। रेडी, सो इवेंचुअली देखने जाओ तो ये तो कट ही हो जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, डी ओमेगा बाय डी टी इज इक्वल टू क्या मिल गया, डी ओमेगा बाय डी थीटा इंटू, अब ये डी थीटा बाय डी टी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये हो गया डी ओमेगा। क्यों, स्टैंडर्ड 11। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि इसके लिए आपको स्टैंडर्ड 11 के कंसेप्ट सारे पता होने चाहिए। ठीक है, सो ये डी ओमेगा बाय डी टी की वैल्यू मैं डाल दूंगा यहाँ पे। सो आई इज इक्वल टू, ये आई इंटू डी ओमेगा बाय डी थीटा इंटू डी ओमेगा इज इक्वल टू, सॉरी ये डी ओमेगा नहीं होगा, ये होगा सिर्फ ओमेगा, एम बी साइन थीटा। अब ये डी थीटा ले लो राइट हैंड साइड, सो आई ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन आई ओमेगा डी ओमेगा
इंटीग्रेशन एम बी साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम आई को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ओमेगा डी ओमेगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एम बी बाहर ले लो, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा इनिशियल एंगल और ये हो जाएगा फाइनल एंगल। तो क्या होगा, आई ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर बाय 2 ओमेगा 0 ओमेगा इज इक्वल टू एम बी। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा आई टू थीटा एफ। अब ये 2 को बाहर ले लो, सो आई बाय 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर, फाइनल टर्म माइनस इनिशियल टर्म। ये माइनस बाहर ले लो, माइनस एम बी कॉस थीटा एफ माइनस कॉस थीटा आई। अब जैसे हमने प्रीवियसली पढ़ा था इसमें कि भाई हमारा यहाँ पे हमें फाइनल एंगुलर मोमेंटम ढूंढना है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हमारा एंगुलर वेलोसिटी हमारी है 0। सो आई बाय 2 ओमेगा स्क्वायर इनिशियल हो गया हमारा 0 इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा एफ। तो फाइनल एंगल हमारा क्या हो गया था अभी 90, तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस कॉस इनिशियल एंगल हमारा कितना था 0, तो आई ओमेगा स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस 90 इज 0 और कॉस 0 होता है 1, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आई ओमेगा स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू एम बी। इसमें से अगर ओमेगा स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाओगे तो 2 एम बी बाय आई, तो ओमेगा हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2 एम बी बाय आई। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू तो हमने आगे फाइंड कर ही दी थी कि मैग्नेटिक मोमेंट था 10, तो वैल्यू अगर आपको पुट करनी है तो ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट 2, मैग्नेटिक मोमेंट 10, मैग्नेटिक फील्ड था 2 टेस्ला, और यहाँ पे आई आपको दिया हुआ है 0.1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो हो गया 0.1। इसको सॉल्व करोगे तो आपको पूरा आंसर मिल जाएगा 20 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूनिट गलत लिखा है, ये रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा, टेक्स्ट बुक में मिस्टेक है, क्या हो जाएगा ओमेगा 20 रेडियन पर सेकेंड। चलो, सो आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। थोड़ा लेंदी है बट इम्पॉर्टेंट भी इक्वली है। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द मैसेज सेक्शन। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।